को मैं थोड़ी और भी अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूँगी, शायद आपको मेरी बात समझ में आए। मामला कुछ इस तरह है कि एक महिला को मकान मालिक द्वारा अभद्र शब्दों का प्रयोग करते हुए उसके ईमान पर चोट पहुंचाया गया। विवाद की मामला कुछ इस कदर है कि महिला की थोड़ी आर्थिक स्थिति 2 महीने से बिगड़ने के कारण वह जो उस मकान में रहती थी उसका वो हर एक महीने एडवांस पेमेंट किया करती थी, मगर उसकी 2 महीने से आर्थिक स्थिति बिगड़ने के कारण वो 2 महीने से वो एडवांस पेमेंट ना कर सकी और वह महीने के अंत में किया। और मकान मालकिन ने जो पूर्व में की गई बातों को झुठलाते हुए महिला को अपनी बेईमानी का शिकार बनाने की कोशिश की, मगर महिला ने भी बखूबी अपनी सूझबूझ को बरकरार रखते हुए विनम्रतापूर्ण अपनी बातों और उसकी बेईमानी का कटाक्ष किया। मुद्दे की बात यह है कि महिला वहाँ 6 महीने से रह रही थी और प्रत्येक महीने 1 से 30 तक के प्रत्येक माह का किराया 1 से 10 के बीच दिया करती थी। अचानक 2 महीने से बजट गड़बड़ होने के कारण वह महिला 1 से 30 तक का मासिक किराया 1 से 10 तक ना देकर 30 तक महीने के अंतिम तारीख 30 को दिया। मकान मालकिन का कहना है कि 1 से 30 तक का किराया जो दिया उसमें 1 से 10 तक का किराया भी चाहिए। अब समझने वाली बात यह है कि तर्क के मुताबिक 1 से 30 के अंदर ही 1 से 10 भी आता है। अगर उस महिला ने मान लिया 1 जून से 30 जून का किराया 30 जून को देती है तो भी वह महिला 1 जून से 30 जून का पूरा किराया देती है। मगर मकान मालकिन का कहना है कि 1 से 30 जून के बीच में अगर आप 30 जून को देते हो तो 1 से 10 जून का किराया कहाँ गया। अब सोचने वाली बात है कि जब हम 1 से 30 जून का किराया हम 1 से 10 जून के बीच ना देकर हम 1 से 30 जून को देते हैं तो भी हम 1 से 10 और इधर 20 उसमें इंक्लूड होता है, यानी कि हम 1 से 30 दिन का पूरा किराया देते हैं। इसी बात को ना समझते हुए उस महिला के ईमान को धक्का पहुंचाते हुए उसके अधिकार को दबाने की कोशिश की गई और उसको अपशब्दपूर्ण व्यवहार से उसके साथ व्यवहार किया गया। उसके साथ अपशब्दपूर्ण व्यवहार किया गया। उसे बदतमीज और गिरे हुए तथा अछूत भी कहा गया। इसमें सूझबूझ, तर्क और समझ का हेर फेर की बात है, जबकि वो महिला पढ़ी लिखी है। वो थोड़ी सी विवश है लॉकडाउन की वजह से, मगर वो हर एक बात को बखूबी समझती है। यह हर चीज़ को समझती है कि कैसे हमें लोगों से व्यवहार करना चाहिए। इसके बाद भी उसे अछूत कहते हुए, बदतमीज़ कहते हुए अपने प्रॉपर्टी के गुमान में उसके ईमान को धिक्कारा गया। अपने प्रॉपर्टी के गुमान में उसके ईमान को धिक्कारा गया, जबकि सभी को पता है कि हम जब भी प्रदेश में रहते हैं तो हम अपने मकान और ज़मीन को सर पर उठाकर नहीं लेके जाते हैं। हर इंसान की मकान कहीं ना कहीं होता है और हर इंसान प्रदेश में होता है, लेकिन यहाँ पे उस मकान मालकिन ने अपने मकान के गुमान में उस महिला के ईमान को धिक्कारा। जहाँ ऐसे शब्दों का प्रयोग बदसलूकी से करना क्या उचित है या नहीं, आप बताएं। महिला हिसाब में पक्की है और सही कह रही है। महिला का कहना है किराया हम पहले दें या बाद में, किराया तो हम 1 से 30 तक का ही एक दिन का ही दिया ना, फिर 1 से 10 भी तो उसी 1 से 30 के अंदर आता है। अब आप ही इस हिसाब को सुलझाते हुए बताएं कि बेईमानी भी किस तरह अपने पांव पसार रहे हैं। हर एक के ईमान को कुचलते हुए, कमज़ोर को दबोचते हुए कैसे किस कदर आगे बढ़ रहे हैं और खुद का स्वाभिमान बढ़ा रहे हैं, खुद को अपने
प्रॉपर्टी का प्रभुत्व समझ रहे हैं। ईमान पर बेईमानी की ऊंची आवाज़ कुछ इस कदर ऊंचाई पर चढ़ रहे हैं। ईमान पर बेईमानी की ऊंची आवाज़ कुछ इस कदर ऊंचाई पर चढ़ रहे हैं जहां हर कदम पर हिंसा और हमें अपनी सम्मान, अपने अधिकार के खिलाफ ऊंची आवाज़ को दबाया जा रहा है। इसलिए हमें अपने सम्मान के लिए ऊंची आवाज़ को रखना है और हिंसा के खिलाफ अपने अधिकार के साथ रहना है। तो आप इस विचारधारा में कितने सहमति हैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। धन्यवाद।